नमस्कार साथियों, जय सिंह साथियों। पिछले 2 पार्ट में हम लोगों ने जाना कि आरसीएम का मार्केटिंग प्लान क्या है और कैसे लोगों से बातचीत करेंगे। उसमें हमने जाना कि आरसीएम का आईडी कैसे लगाया जाता है, फिर जो है क्रय प्रोत्साहन राशि क्या है, बेसिक परचेज इंसेंटिव दरें क्या है, जिसमें कि ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार, रॉयल्टी बोनस दरों के बारे में हम लोगों ने जाना, टेक्निकल बोनस दरों के बारे में जाना, और इसके बाद मासिक वाइटल ग्रोथ बोनस के बारे में जाना, और मासिक रॉयल्टी ग्रोथ बोनस के बारे में जाना, मासिक टेक्निकल ग्रोथ के बोनस के बारे में जाना, और उसके बाद वार्षिक वाइटल ग्रोथ बोनस के बारे में जान चुके हैं हम लोग। और आज के वीडियो में साथियों वार्षिक टेक्निकल ग्रोथ बोनस क्या है और यहाँ से लेते हैं साथियों। तो साथियों मैं बता दूं, मेरा नाम शंकर सिंह, मैं बिहार के अररिया से हूँ। और चलिए अब बातचीत करते हैं आगे। तो साथियों, वार्षिक टेक्निकल ग्रोथ बोनस कंपनी के कुल नेट पीवी के वार्षिक टर्नओवर जो होता है उसका जो है 1% कंपनी के संबंधित वर्ष अप्रैल से लेकर मार्च तक, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की कुल नेट पीवी की 1% वार्षिक टेक्निकल ग्रोथ बोनस सभी पॉइंट अर्जित करने वाले पात्र टेक्निकल अचीवर्स में औसत आधार पर वितरित किया जाएगा। इसके लिए अप्रैल से लेकर मार्च की अवधि के दौरान प्रति माह के मासिक टेक्निकल ग्रोथ बोनस के लिए अर्जित पॉइंट को जोड़ा जाएगा। मतलब आपने टेक्निकल बोनस जो है कि जो आपको मंथली मिला है, जो मासिक मिला है, उस मासिक में क्या होता है कि जितना परसेंट आपको 1% मासिक देता है, 1% ईयरली देता है। तो आपको जो है कि 1% जो मासिक मिल गया है उतना ही पॉइंट फिर जमा रहता है, और जो वो साल में एक बार जोड़ के फिर दिया जाता है। औसत निकालने के लिए सभी टेक्निकल अचीवर्स द्वारा कुल अर्जित पॉइंट का भाग का 1% पी वॉल्यूम दिया जाएगा, जिससे प्रति पॉइंट बोनस राशि निर्धारित की जाएगी। और इस बोनस राशि की गणना प्रतिवर्ष मार्च माह में की जाएगी। मतलब आपका पूरा जो है जो टर्नओवर होता है कंपनी का, उस कंपनी का जो टेक्निकल का टर्नओवर होता है, उस टेक्निकल के टर्नओवर में जो है उसका 1% मंथली जाता है, उसी 1% में जो है फिर 1% ईयरली भी दिया जाता है। यदि कोई एस्योर बायर 1 वर्ष के दौरान वाइटल, रॉयल्टी और टेक्निकल विभिन्न लेवल पर रहता है तो वार्षिक बोनस संबंधित लेवल में जितना जितना अर्जित होता है उसको जोड़ करके कुल वार्षिक बोनस प्रदान किया जाता है। मतलब कोई भी साथी जो है कि 1 साल के अंदर में कोई रॉयल्टी होता है, फिर वो टेक्निकल पर जाता है, तो उस पर क्या होता है कि वो जिस माह में जिस लेवल पर था उसका बोनस को जोड़ करके फिर एक बार जो है साल में दिया जाता है। चलिए, इसके बाद जो है कंसिस्टेंसी रिवॉर्ड आता है। कंसिस्टेंसी रिवॉर्ड क्या है कि कंसिस्टेंसी रिवॉर्ड में हमें जो फ्री प्रोडक्ट मिलता है उसके बारे में। शेयर बायर को लगातार 6 महीना खरीदारी रखने पर उसके खरीद पीवी के अनुसार 6 माह पश्चात निम्न तारीख के अनुसार आरसीएम प्रोडक्ट मुफ्त करने हेतु डिजिटल कूपन दिए जाएंगे। साथियों, जिन भी साथियों का लगातार यहाँ पर जो है आप अपने टीम में अगर रेगुलर 6 महीना तक परचेज करवाते हैं, जो भी साथी 6 महीना तक लगातार परचेज करता है, हर 6 महीने में कंपनी जो है डिजिटल रूप से उसे मुफ्त प्राप्त करने हेतु डिजिटल कूपन दिए जाते हैं। और वो कितना है, खरीद पीवी प्रति माह और मुफ्त दिए जाने वाले प्रोडक्ट की डीपी वैल्यू 100 पीवी से लेके 1499 पीवी तक कोई परचेज करता है तो उसको 12% के हिसाब से मिलता है साथियों, कुल पीवी का 12%। सपोज कोई 1000 पीवी पर मंथ करता है तो उसको 720 रुपये का फ्री प्रोडक्ट मिलता है 12%। लेकिन जैसे ही आप 1500 क्रॉस करते हैं, 1500 या उससे अधिक करते हैं तो आपको 1500 का फ्री प्रोडक्ट मिलता है, और 2500 या उससे अधिक करते हैं 2500 फ्री प्रोडक्ट मिलता है, और 5000 या उससे अधिक करते हैं तो 5000 का फ्री प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन उसमें कुछ क्या है कि अर्जित रिवॉर्ड के अनुसार किसी भी नजदीकी आरसीएम वितरण केंद्र में इच्छा अनुसार मुफ्त उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। मतलब आपका जितना फ्री प्रोडक्ट आता है आप किसी भी पीयूसी WWQ में जाकर के आप जो है फ्री प्रोडक्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट जो है अर्जित रिवॉर्ड के उत्पाद 6 माह की समाप्ति में 45 दिन से 145 दिन के भीतर प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके बाद रिवॉर्ड की प्राप्तता समाप्त हो जाएगी। मतलब यह रिवॉर्ड आपको 135 दिन के भीतर प्राप्त करना है। अगर 135 दिन के भीतर अगर प्राप्त नहीं करते, ये रिवॉर्ड की अवधि खत्म हो जाती है और वो रिवॉर्ड की पात्रता खत्म हो जाती है। अर्जित रिवॉर्ड 6 माह की समाप्ति में अर्जित रिवॉर्ड उत्पाद कोई भी अधिकतम 3 बार प्राप्त कर सकता है। मतलब एक बार आपको फ्री प्रोडक्ट है, जितना फ्री प्रोडक्ट है उसको अधिकतम 3 बार में उठा सकते हैं आप। कंसिस्टेंसी रिवॉर्ड अर्जित करने के लिए कोई भी एस्योर बायर मई 2023 या इसके अधिक पश्चात किसी माह में खरीद प्रारंभ कर सकता है। 1525 या 5000 स्लैब के लिए 6 माह की अवधि के दौरान यदि किसी माह में खरीद कमी रह जाती है तो पात्रता जारी रखने के लिए अगले माह नियमित आवश्यक पीवी की खरीद की अतिरिक्त कमी को दोगुना पीवी करने के लिए दोगुना पीवी की खरीद करनी होगी। इस स्थिति के लिए 100 से 1499 वाले स्लैब के लिए अगले माह 1500 पीवी खरीद करनी होगी। छठा, कोई भी एस्योर बायर कंसिस्टेंसी स्लैब की खरीद को शुरुआती माह के पश्चात चौथे माह तक कभी भी बढ़ा सकता है। वह जितने माह में स्लैब में रहा उसके अनुसार औसत निकालते हुए शुरुआती माह का 6 माह पूर्ण होने के पश्चात मुफ्त प्रोडक्ट प्रदान किए जाएंगे। यह लाभ तभी मिलेगा जब स्लैब बढ़ने के पश्चात पुनः नीचे नहीं आए। मतलब कोई भी नया साथी है और नया साथी है तो वो स्लैब को बढ़ा सकता है 4 महीना तक में।
कोई इस महीना जो है कोई 100 से लेकर 1499 के बीच में वो 1500 में कर सकता है, 2500 में कर सकता है, 5000 में भी जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे वो नीचे आने के बाद उसका पात्रता खत्म हो जाता है। 1500, 2500 या 5000 स्लैब के लिए खरीद करने वाले शेयर को यदि किसी माह खरीद में 1500 पीवी से कम रह जाए तो अगले माह उसको अगले माह में कमी की दोगुनी खरीद भी नहीं करता है तो उस शेयर को 100 पीवी 1499 वाले स्लैब के अनुसार रिवॉर्ड दिए जाएंगे। यदि बीच में किसी माह खरीद नहीं होती है, वह अगले माह पात्रता जारी रखने के लिए नियमानुसार खरीद भी नहीं करता है, जो माह से पुनः खरीद प्रारंभ करेंगे वहां से नए सिरे में कंसिस्टेंसी रिवॉर्ड की 6 महीना की करना प्रारंभ होगी। यदि बीच में किसी माह खरीद नहीं होती है और अगले माह पात्रता जारी रखने के लिए नियमानुसार भी खरीद नहीं करती है, जिस माह से पुनः खरीद प्रारंभ करेंगे वहां से नए सिरे कंसिस्टेंसी रिवॉर्ड को 6 माह के लिए गणना की जाएंगे। 100 से 1499 स्लैब में 6 माह के कुल पीवी गणना किसी भी माह का अधिकतम 2500 पीवी ही माने जाएंगे। अर्जित रिवॉर्ड के उत्पाद ही प्रदान किए जाएंगे, किसी भी स्थिति में उसके बदले राशि प्रदान नहीं की, मतलब आपको किसी भी हाल में आपको फ्री प्रोडक्ट ही मिलेगा, किसी भी हाल में आपको पेमेंट नहीं मिल सकता है। एक बार कंसिस्टेंसी के 6 माह पूर्ण होने पर अगले माह से नई शुरुआत कर सकते हैं। तो साथियों ये रहा आपका कंसिस्टेंसी रिवॉर्ड। इसके बाद अगला आ जाते हैं पेंट परचेज बोनस। पेंट का मासिक नेट खरीद 5000 पीवी या ज्यादा होने पर 6% पेंट परचेज बोनस मासिक आधार पर दिया जाएगा। जिस माह खरीद 5000 पीवी से ज्यादा होगी उस माह अन्य अर्जित इंसेंटिव के साथ पेंट परचेज बोनस की राशि प्रदान की जाएगी। पेंट की खरीद को परफॉर्मेंस इंसेंटिव, रॉयल्टी इंसेंटिव, टेक्निकल बोनस और मासिक वाइटल बोनस, रॉयल्टी और टेक्निकल ग्रोथ बोनस के लिए बिजनेस में जोड़ा जाएगा और मार्केटिंग प्लान के अनुसार इंसेंटिव राशि प्रदान की जाएगी। पेंट की खरीद की को कंसिस्टेंसी रिवॉर्ड, कंसिस्टेंसी बोनस आरसीएम परचेज क्लब में नहीं जोड़ा जाएगा, मतलब कंसिस्टेंसी रिवॉर्ड और कंसिस्टेंसी बोनस और परचेज क्लब में नहीं जोड़ा जाएगा। क्रय प्रोत्साहन राशि, भुगतान अवधि और भुगतान का तरीका। यदि प्रत्येक शेयर बायर के लिए उपरोक्त सभी क्रय प्रोत्साहन राशि की गणना स्वयं उसके समूह के शेयर बायर द्वारा हर महीने के पहले दिन और उस महीने के अंतिम दिन तक की गई कुल खरीदारी के आधार पर की जाती है, मतलब पूरे महीने में जो आपका परचेजिंग होता है उसी के हिसाब से आपका प्रोत्साहन राशि बनता है। असामान्य कारणों को छोड़कर क्रय प्रोत्साहन राशि की गणना महीने जिस माह के लिए प्रोत्साहन राशि गणना की जानी है के अंतिम 40 दिन के भीतर पूरी की जाएगी। अतः क्रय प्रोत्साहन राशि की गणना की तारीख के 90 दिनों के भीतर क्रय प्रोत्साहन राशि की प्रस्तुति की जाएगी। प्रोत्साहन राशि की भुगतान बैंकिंग प्रणाली जैसे ट्रांसफर हो गया, आरटीजीएस, इंटरनेट बैंकिंग के किसी माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए शेयर बायर द्वारा सही बैंक खाता संख्या और आईएफएससी कोड देना अनिवार्य है। यदि शेयर बायर को नियमों का पालन न करने पर शेयर बायर द्वारा किसी अन्य कारण से क्रय प्रोत्साहन राशि भुगतान प्राप्त नहीं होता है, देरी या भुगतान ना होने की पूरी जिम्मेदारी शेयर बायर की होगी। तो साथियों ये तो आज हम लोग जो है लास्ट पार्ट था, इस पार्ट को भी हमने खत्म कर दिया। और साथियों अगर आपने अगले 2 पार्ट को नहीं देखा तो मेरे ही प्रोफाइल में जाकर के आप उन दोनों पार्ट को देख सकते हैं साथियों। तो साथियों वाकई में जो है कि बहुत शानदार जानकारी था इसमें छुपा हुआ, और बहुत सारे साथी अभी तक भी जो है हम इसको गौर ही शायद नहीं किए। तो साथियों बहुत शानदार रहा। फिर आपको कोई दूसरे पार्ट को लेके आएंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय आरसीएम, गुड आरसीएम, जय हिंद, जय भारत।